रांची में पहले आवारा कुत्तों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब तो निगम के आंकड़े बताते हैं कि रांची में करीब 40,000 आवारा कुत्ते हैं। हर दिन 300 से ज़्यादा लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। उन्हें डॉग बाइट का इलाज करवाना पड़ रहा है। आवारा कुत्तों की इतनी बड़ी तादाद के सामने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और नगर निगम के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। रांची नगर निगम के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि शहर में 34,000 आवारा कुत्ते हैं। गलियों मोहल्लों की सड़कों पर गुजरते आवारा कुत्तों के झुंड कई बार ये राहगीरों का पीछा करते हैं तो कई बार बच्चों या बूढ़ों पर अचानक हमला कर देते हैं। रांची में आवारा कुत्ते जैसे यमदूत बन गए हैं। बच्चों और बूढ़ों का घर से निकलना दूभर हो गया है। हर दिन रांची में कम से कम 300 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। बीते 6 महीनों में डॉग बाइट के 52,669 मामले सामने आए हैं। बच्चों के स्कूल जाने का समय हो या देर शाम घर लौटने वाले लोग, हर किसी के मन में डर बना रहता है। कई कॉलोनियों में लोग अकेले निकलने से भी बचने लगे हैं। डॉग बाइट के मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं कि हर महीने लगभग 1500 से 1800 लोग एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। नहीं, जहाँ तक फ्रेश केसेज जो एंटी रेबीज लेने के लिए फर्स्ट जाते हैं वो संख्या करीब 150 के करीब है। और टोटल जो डोजेस सदर अस्पताल में पड़ता है वो करीब 400 के करीब पर डे हम लोग एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं फ़िलहाल में। जैसे एवरेज इसमें स्ट्रीट डॉग का ही कैसे रहता है, वैसे भी हम लोगों का जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का ये है कि जो भी कोई भी स्ट्रीट डॉग हो, अनरिकॉग्नाइज जो भी डॉग है, उसमें एंटी रेबीज वैक्सीन दे ही देना है। नगर निगम का दावा है कि आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण को तेज किया गया है। डॉग कैचिंग वाहनों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा आवारा कुत्तों को पकड़कर वैज्ञानिक तरीके से उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जा सके। देखिए, हम लोग सबसे पहले अभी जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर हम लोगों ने सर्वे करवाया था। बेसिकली मतलब ये उन लोगों का काम है सर्वे का, लेकिन हम लोग भी इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो 34,000 का हमारा आंकड़ा आया है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिपोर्ट किए हैं और उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रे डॉग को पकड़ रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं, फिर उसी जगह पे छोड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आगे और इस पे भी काम करेंगे कि हम शेल्टर होम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ प्लेसेस से जहां कंप्लेन होगा या सार्वजनिक जगह जैसे आप स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वहां से कुत्तों को हटा के हम शेल्टर होम में भी रखेंगे। 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को लेकर फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने और इनकी नसबंदी और टीकाकरण के बाद इन्हें आश्रय गृहों में रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने देश के हर जिले में एक पशु जन नियंत्रण केंद्र स्थापित करना अनिवार्य घोषित किया है। सरकारी अस्पतालों को एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का पर्याप्त स्टॉक रखने का आदेश भी अदालत ने दिया है। हकीकत ये है कि रांची में न आवारा कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर होम्स हैं, न ही नसबंदी और टीकाकरण के पर्याप्त कार्यक्रम नगर निगम चला पा रहा है। अदालत के आदेश पर शहर में डॉग फीडिंग जोन विकसित किए गए हैं, लेकिन आवारा पशुओं की बड़ी तादाद इन फीडिंग जोन्स में नहीं आती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 2030 तक रेबीज से होने वाली इंसानी मौतों को शून्य करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये लक्ष्य रांची में पूरा होता नजर नहीं आ रहा। नक्षत्र न्यूज के लिए महक मिश्रा की रिपोर्ट।